हेलो दोस्तों, आज हम कान्हा जी का जुगल जोड़ी में कान्हा जी का जो ड्रेस बनता है इस तरह का, इस ड्रेस में लगाया जाने वाला ये लटकन बनाएंगे। देखिए जो यहाँ पे बनाकर आप यहाँ पे क्रोशिया की सहायता से इसे सिल सकती हैं या टाँक सकती हैं। तो इस तरह से ये अधिकतर पोशाक में लगाया जाता है। कान्हा जी का पोशाक में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो चलिए हम आज इसे बनाते हैं, देखते हैं ये किस तरह से बनता है। तो ये कुछ बड़ा बना हुआ है, अगर आप इसे और छोटा बनाना चाहती हैं छोटा भी बना सकती हैं। यहाँ पे हम इसे सात डबल क्रोशिया से शुरू किए हुए हैं। अगर आप इसे और छोटा बनाना चाहती हैं तो 5 डबल क्रोशिया की सहायता से भी बना सकती हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा छोटा बनाएंगी तो ये देखने में कुछ ठीक नहीं लगेगा। और ऐसे देखिए, देखने में ये यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल ठीक लगेगा। इसलिए चलिए हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया से इसे बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ऊन ले लेंगे। जो कलर से आप आउटलाइन दी हुई हैं उस कलर का ऊन ले लें। यहाँ पे जैसे देखिए हम इस कलर का आउटलाइन दिए हुए हैं तो इससे मिलता जुलता हम कलर लिए हुए हैं और इसे इस तरह से हम ले लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ फंदा ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं लेना है। जो डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं वो ज़्यादा हम यहाँ पे लंबा इस तरह से लंबा खींच कर नहीं लेंगे, हम हल्का छोटा लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इसका आप लंबाई देख रहे हैं, इसका लंबाई छोटा लिए हुए हैं हम। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना लंबा बनाना चाहती हैं। देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल सटा हुआ है यहाँ पे, तो इस तरह से हम बनाएंगे यहाँ पे 7। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप फिर हाफ इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया ले लें। इस तरह से ये तीनों को एक साथ गिराते हुए जो बनता है उसके द्वारा भी आप बना सकती हैं। तो यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया लेंगे। 3 अभी हमारा हुआ है। देखिए ये हो गया 4, ये 5 6 और ये हो गया 7। 7 हो जाने के बाद में इस ऊन को हम, ऊन का जो छोर है एक छोर इसे हम टाइट कर लेंगे। देखिए इसे हम टाइट कर लेंगे, टाइट हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से हम जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद चेन ले लेंगे, 2 चेन। अब यहाँ पे जो हम 7 बनाए हुए हैं 7 का हम जस्ट डबल करेंगे, यानी कि 14। एक एक चेन पे 2 2 बनाते चले जाएंगे हम डबल क्रोशिया। 3 चेन लिए तो ये एक डबल क्रोशिया कहलाया, और साथ में हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाए तो ये 2 हो गया। 3, इसी जगह से एक और लेंगे, 4, फिर अगला पे हुक को डालेंगे, यहाँ से 2 बनाएंगे, 5 और ये रहा 6। फिर अगला चेन से लेंगे 7 और ये रहा 8। फिर अगले चेन से लेंगे 9 और ये रहा 10। 11 12 13 और ये रहा 14। अब देखिए यहाँ पे बीच में एक हमारा यहाँ पे खाली आ रहा है, तो हम यहाँ भी डाल लेते हैं। कहीं ये जगह पे जो हम लिए थे यहाँ पे, तो यहाँ के चलते खाली आ रहा है, किसी एक जगह पे हमारा डबल हो चुका है। तो हम इसे जो स्पेस है यहाँ पे इसे भी हम बना लेते हैं ताकि इसमें होल ना नज़र आए।
तो हमारा यहाँ पे बढ़ गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, साइज में थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बना लिए। अब फिर से 1 2 चेन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे गोलाई आ गया। अगर हम इस स्पेस को नहीं भरते तो यहाँ पे होल आ जाता, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग 7 के बाद 14 ले लें। हमारा यहाँ पे एक कहीं मिस कर रहा है, जिसके चलते ये बढ़ चुका है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे इसे। अब हम यहाँ पे ये 2 लाइन में बन चुका है, हम यहाँ ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, तो हम यहाँ फिर से इसे घटाना शुरू करेंगे। अगर हमें बड़ा बनाना रहता तो हम नहीं घटाते। तो देखिए सबसे पहले हम एक हुक में यहाँ पे एक चेन पे डालें, अब दूसरे पे डालेंगे ये इस तरह से। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे घटाना शुरू कर रहे हैं, तो घटाने के लिए हमें इसी तरह से करना पड़ेगा। फिर से फंदे लेंगे, फिर से एक और एक अगला में भी डालेंगे और सबों को एक साथ गिरा देंगे। अगर हम बड़ा बनाते यहाँ पे तो हमें 4 से 5 लाइन इसे और बुन लेना पड़ता। देखिए एक, ये रहा 2, सॉरी हम यहाँ पे फंदा नहीं लिए, फंदे ले लेते हैं। तो एक और ये रहा 1 2 हो गया, इसे इस तरह से डाल दिए। फिर से 1 और 1 2, इसे भी हम गिरा दिए। देखिए अब ये छोटा गोलाई के रूप में छोटा होता चला जा रहा है। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद 1 और 1 2, फिर से फंदे लेंगे 1 और 1 2, फिर से फंदे ले लिए। फिर से हमें एक बार और यहाँ पे घटाना है, 1 और 1 2, और यहाँ पे हमारा बच गया 1। तो चलिए हम एक इस तरह से बुन लेते हैं और इसे हम यहाँ पे लाके अब जोड़ लेंगे। देखिए इस जगह पे हम लाकर इसे जोड़ लिए। अब देखिए ये कुछ इस तरह का अभी तक बनकर आया है सामने, ये आप देख रही हैं। अब ये अगर आप इस पे कुछ डालना चाहती हैं, भरना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे भर सकती हैं। जैसे रुई हो गया, या ऊन का जो कतरन रहता है, ऊन जो हमारे पास छोटा छोटा बच जाता है, तो वो ऊन को भी आप यहाँ पे भर सकती हैं। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा रहता तो हम इस पे डालते, अंदर में डालकर भर लेते। आप लोग अपनी इच्छानुसार देख लें। फिर से हम एक चेन लेंगे, फंदे लेंगे, फिर से वही क्रम को हम दोहराएंगे। देखिए एक और बगल से एक उठाएंगे, 1 2, तीनों को एक साथ, फिर से 1 और ये 1 2, तीनों को एक साथ, फिर से फंदे लेंगे और फिर से हम इसी क्रम को दोहराएंगे। 1 और 1 हमारा यहाँ पे बचा है, नहीं बचा है, तो चलिए तीनों को हम गिरा दिए और इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए इस स्थान पे जोड़ेंगे, यहाँ पे तो हम सीधा तरफ से जोड़ेंगे, ये इस तरफ से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को परेशानी है। ये इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ लिए, इसे टाइट कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पे इस तरह से बन गया। अब चूँकि यहाँ पे हमें लग रहा है कि कुछ खाली सा है, यहाँ पे लग रहा है कुछ खाली सा है, तो हम यहाँ पे डाल लेंगे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये बनकर तैयार हुआ। अब हम इस पे, अगर आपको लग रहा है तो इसे आपको खोल कर, एक लाइन खोल कर और फिर से यहाँ पे भरना पड़ेगा ठीक से। स्पेस खाली नहीं नज़र आना चाहिए। तो ये ठीक लग रहा है बिल्कुल, इसलिए इसे हम नहीं खोल रहे हैं। अब यहाँ पे हम चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। 15 बनाने के बाद हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे इस ऊन को। अब इस ऊन को लंबा रखने के बाद इसे, देखिए पोशाक में अक्सर होता है कि पोशाक में यहाँ पे सब तरफ तो है चुन्नट वगैरह, लेकिन हाथ में यहाँ पे हम इसे इस तरीके से बांध देते हैं। देखिए इस तरीके से हम हाथ पे इसे डाल देंगे। यहाँ पे हम सुई धागा की मदद से या क्रोशिया की मदद से इसे यहाँ पे आप डाल दें,
तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।